आज दोपहर में रिजवान सर और मैं मुफ्ती साहब के संपर्क पर बैठे थे। वहाँ मुफ्ती साहब को फ़ोन आया कि सिविल हॉस्पिटल से जो है रिफ़र कर दे रहे धुलिया सिविल हॉस्पिटल डिलीवरी के पेशेंट को, जिसकी वजह से ये बात चली रही थी। उसी बीच हमको मालूम पड़ा कि रिजवान सर के यहाँ फायरिंग के मामले में खलील दादा को भी सिविल हॉस्पिटल में जानबूझ के एडमिट कर लिया गया और इसमें डॉक्टर डांगे ने बड़े रुपये का लेन देन किया। ये दोनों बात जब हमको मालूम हुई तो मुफ्ती साहब फ़ोन किए। पहली बार डॉक्टर डांगे ने फ़ोन उठाया और उससे मुफ्ती साहब दोनों बात पूछे, तो डॉक्टर डांगे ने बोला कि यार मैं थोड़ी देर के बाद बाकी की बात करता हूँ मालूमात लेकर। उसके बाद हम बैठे ही थे, मुफ्ती साहब ने 3-4 मरतबा कॉल किया, डॉक्टर डांगे ने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद हम लोग शाम में एसपी ऑफिस गए, रिजवान सर, मैं, मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के साथ जो गाड़ी चलाता नईम, हम चारों एसपी साहब के पास गए और उनसे जाके ये समझना चाह रहे थे कि खलील दादा जो है वो जेल में नहीं रहते हुए हॉस्पिटल में कैसे है। तो एसपी साहब भी उससे लाइल्मी बताया कि यार मुझे इल्म नहीं कैसे क्या डॉक्टर डांगे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जबकि जब हम किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो उसी वक्त उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है और मेडिकल चेकअप में उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं आई। 24 घंटे में मेडिकल चेकअप होता है। तो ये दोनों बातें होने के बाद हम 4 लोग एसपी ऑफिस से निकले और डॉक्टर डांगे के पास गए। डॉक्टर डांगे बाहर मिले के बाद हमने उनको खुद बोला कि ऑफिस में चल के बात करते हैं। हमने उनसे पहला सवाल यही किया कि यार जो हालात हैं शहर के, पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता। और अगर तुम मालेगांव के पेशेंट को धुलिया भेजेंगे या धुलिया रिफ़र करेंगे तो वो कैसे क्या जाएंगे, दुनिया भर की दुश्वारी है रास्ते में। तो ये बातें हमारी हो रही थी। उसके बाद हमने खलील दादा के ताल्लुक़ से पूछा कि वो किस तरह से तुम्हारे यहाँ एडमिट हो गए। ये बात हमारी चली रही थी। तो 2-3 डॉक्टर थे, हमारी बात उनसे आराम से चल रही थी, मगर कुछ लड़के जो हमको बाद में मालूम पड़ा जो सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम नहीं है, पहले वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे मगर अब नहीं है। डॉक्टर डांगे उनको इसी तरह की गुंडागर्दी के लिए हर वक्त रखते हैं। वो जब ऑफिस में घुसे तो वो 8-10 लोग ऑफिस में घुसे। उसके बाद मामला थोड़े बिगड़े, गाली गलौज पे आए। मगर हमारा ये बोलना है कि आज ऐसे हालात में मुफ्ती साहब इस शहर के नुमाइंदे हैं। अगर उनके 18 फ़ोन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे नहीं उठाएंगे तो लोग किसके पास जाएंगे। आज मुफ्ती साहब की, हमारी खुद शहर की में ये जिम्मेदारी है कि किसी का कोई मसला आता तो लोग हमारे पास आते। बड़ी तादाद में लोग मुफ्ती साहब के पास जाते और डॉक्टर का ये रवैया कि फ़ोन नहीं उठाना, ये बराबर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से हमेशा से आम ये शिकायत रही कि वहाँ कामकाज नहीं किया जाता। कोई भी मामला होता धुलिया सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता। ऐसे हालात में आम शिकायत थी। और हर वक्त सिविल हॉस्पिटल में अगर एक आम आदमी भी, एक मरीज़ है, उसका कोई मरीज़ है और वो पेशेंट अगर वहाँ गया और किसी का रवैया सही नहीं रहा, अगर उसने कोई बात गुस्से में बोल दिया, सिविल हॉस्पिटल के जो ठेके पे लगे हुए कुछ लोग हैं जिसको डॉक्टर डांगे जानबूझ के रखता, वो लोग स्ट्राइक पर आ जाते। आज मालेगांव शहर के एमएलए, उनके ताल्लुक़ से अगर इस तरह की स्ट्राइक होंगी तो हम भी स्ट्राइक कर सकते, मगर ऐसे हालात में हम जमावबंदी का कानून तोड़ना नहीं चाहते। और हम खुद डॉक्टर डांगे और उनके जो वहाँ ठेके पे लगाए हुए कुछ गुंडे हैं और जो आज ठेके पे नहीं हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके नाम भी हमारे पास आए हैं जो वहाँ काम नहीं करते मगर वहाँ रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ़ हम खुद गुना दाखिल करवाएंगे कि ये जमावबंदी के ख़िलाफ़ कामकाज करते। आज मालेगांव में ऐसे हालात होने के बाद ये रुपया पैसा लेके बोगस सर्टिफिकेट देते। फायरिंग वाले मामले के आरोपी को ये पैसा लेके अगर सिविल हॉस्पिटल में रखते, वहाँ पे इनको राजा जैसा बिहेवियर, वहाँ सब हालात बनाए जा रहे, तो ये इस शहर में नहीं चल सकता। और अगर डॉक्टर डांगे और उनका स्टाफ, हमारी कोई डॉक्टर से वहाँ लड़ाई थी नहीं। जो लोग घुसकर आए वहाँ पर, जो लड़के वहाँ घुसकर आए, उन्हीं से हुज्जत तकरार हुई। और जब जो अंदर आया वो ऐसे हिसाब से आए कि हमको लगा कि यार वो कोई हमारे ऊपर कोई बात ना कर दे, तो नईम जो है उनको सिर्फ धक्का दे के बाहर निकाला और उससे भी वो लोगों ने धक्का मुक्की की नईम से। तो ऐसे हालात में हम खुद उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहर के हालात बिगड़े। इसलिए हमें कई तरह के फ़ोन आ रहे कि यार हम भी वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन जाएं, धरना दें, मगर इन हालात में इतनी बड़ी महामारी चालू है, हमारी एक जिम्मेदारी है, ये शहर में हम जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे हालात नहीं बनाना चाहते।
जो 144 का उल्लंघन हो, जो सरकार ने आज लॉकडाउन किया है उसका उल्लंघन हो, मगर मीडिया और पूरा शहर देख रहा कि डॉक्टर डांगे और उसके गुंडे लोग इस शहर में ना ही प्राइम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं, ना ही महाराष्ट्र सरकार की कोई बात मान रहे हैं। खुला जो लॉकडाउन है और 144 दफ़ा लगी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम भी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाए। आपने बताया कि